हाय एवरीवन। अभी हम कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स को देखेंगे जो कि हमको हेल्प करेगा क्लास 10 में मैथ्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब थ्योरम्स हैं, उन सबको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा है कि एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यों इसको हम लोग देख रहे हैं? क्योंकि इन जनरल अगर आप बाकी में देखोगे, अगर आप एक्यूट एंगल में देखोगे, अगर आप या फिर राइट एंगल में देखोगे, तो हमारा जो भी परपेंडिकुलर आता है वो क्या रहता है ना, वो आ जाता है हमारे एग्जैक्टली ट्राइंगल के अंदर में। लेकिन इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर आता है वो एक टाइम पे ट्राइंगल के बाहर ही रहता है। बस इसी में कन्फ्यूज़न आता है बच्चों को कि इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो उसी चीज़ के लिए देखिए, आइए, जैसे यहाँ पे है एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए हमको क्या है, सबसे पहले हमने एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ए बी सी ले लिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला जो इसमें करना है वो है कंस्ट्रक्शन। वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब देखेंगे आप, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी से एक पैरेलल लाइन लेंगे। किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल। सी से एक पैरेलल लाइन लेंगे। किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल। तो सी से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चीज़ें क्लियर होंगी। एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे अगला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी से इसको मिला लेंगे। हो गया। सो इसका नाम हम दे देते हैं डी। ठीक, एक एक स्टेप आई विल राइट देयर। अगला हम क्या करेंगे, अगला हम करेंगे इस ए बी में सी डी से पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे सी से। सी से हम मिला दिए, क्लियर। सो आप देख पाएंगे इसका नाम हम दे देते हैं ई। सो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या रहा, सबसे पहला ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम सी, ठीक है, सच दैट जो हमारा ए बी है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी का। ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बात। उसी तरह इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जॉइन बी डी। बी को डी से हमने मिला लिया, इतना आया। अगला फिर हम क्या किए, हमने फिर वापस इधर में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम ए सच दैट, ए से हमने एक पैरेलल लाइन ऐसे लिया सच दैट ए ई इज पैरेलल टू सी डी। और हमने क्या किया, जॉइन ई सी। हमने क्या किया, जॉइन ई सी, ठीक है। अभी अगर हम आपको देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। सो हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये टोटल ई बी डी सी, ये जो हमारे पास में रेक्टेंगल आया इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई बी डी सी, क्लियर, माइनस, अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। मतलब अगर इस पूरे एरिया से इन दो ट्रायंगल का एरिया, इसका और इसका, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ABC का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBDC की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBDC की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? अगर आप देखेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल EBDC, तो ये हो जाएगा EC इंटू CD। ले सकते हैं, ये मेरा एक आ गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। AEC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा? हाफ ऑफ AE इंटू EC प्लस BDC भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है? हाफ ऑफ BD इंटू CD। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये जो है हमारा CE परपेंडिकुलर टू AE है एंड ये BD परपेंडिकुलर टू CD है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको इतना पता है EB एंड CD पैरेलल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन के, कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। कोई भी दो अगर पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर हमने लिखा है BD एंड EC वो भी इक्वल होंगे, है ना? सो हम क्या लिख सकते हैं? EC इक्वल टू BD एज Y BE इज पैरेलल टू DC। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इसको सॉल्व करेंगे हम। EC इंटू CD माइनस, देखिए यहाँ पे EC एक यहाँ पे है हमारा और BD यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AE इंटू EC प्लस हाफ ऑफ EC इंटू CD। क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी? EC इज इक्वल टू BD, EC इज इक्वल टू BD। क्लियर है? सो EC इंटू CD हम यहाँ लिखेंगे माइनस हाफ ऑफ EC हमारा कॉमन आ जाएगा, रहेगा अंदर क्या? AE प्लस CD। इतना सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों टर्म में LCM निकालेंगे। LCM हमारा 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 EC इंटू CD माइनस यहाँ क्या होगा? EC AE प्लस CD। क्लियर है? अभी फिर इसको अगर हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ EC इंटू CD माइनस EC इंटू AE माइनस EC इंटू CD डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे भी 2 EC एंड CD है, यहाँ पे EC एंड CD है, तो अगर ये x होगा तो 2x माइनस x क्या होता है? x होता है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? EC इंटू CD माइनस EC इंटू AE डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ EC दोनों से कॉमन आ जाएगा, EC कॉमन आ गया। अब क्या है? CD माइनस AE, CD माइनस AE। अब एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब आप जब आओगे फिगर में
ये सी डी है और माइनस ए ई है। अब ए ई से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो सी एफ के इक्वल होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं ए ई इज इक्वल टू सी एफ। सो यहाँ पे सी डी माइनस ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। वेरी गुड। सो ये जो हम लोग लिख रहे हैं हाफ ऑफ ई सी, सी डी माइनस ए ई क्या हो जाएगा, ए बी। किसी को कोई भी डाउट है तो बताइएगा। सी डी माइनस ए ई क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप देखो ये रहा हमारा अगर सी डी, ये रहा अगर सी डी, ये हो गया ए ई, तो सी डी माइनस ए ई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इससे हमको क्या मिल रहा है, एरिया। एरिया हमारा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई सी इंटू ए बी, जहाँ ई सी आपका क्या है, हाइट है, और ए बी क्या है, बेस। सो इससे हमको क्या मिला, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। कुछ भी अगर किसी को कोई भी इसमें दिक्कत हो तो हमें एक बार बता देना, और अगर समझ में आ जाए तो पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।